कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट अंडर 3 को सिद्ध कैसे किया जाता है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में यह काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह अपरिमेय संख्या है ना। तो आपको उल्टा मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, ठीक। और मान लेंगे, माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। हम क्या मान लिए कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको कहा गया था अपरिमेय संख्या, तो हमको उल्टा मान लेना है। तो हम मान लिए कि माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है। तो रूट अंडर 3 मेरा परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखेंगे भैया, तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। जहां पे क्या नहीं होना चाहिए, जहां पे आपका Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब इसका हम वर्ग कर लेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो रूट अंडर 3 का वर्ग जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। P/Q का जब हम वर्ग करेंगे तो P/Q, ये हो गया मेरा वर्ग, दोनों वर्ग कर दिए हम। अब देखिए भैया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा, 3 बचा। इधर P का भी वर्ग करना है और Q का भी वर्ग करना है। तो P का 2 बार गुना करेंगे तो सर P² आएगा, ठीक। Q को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा सर, Q² आएगा, ठीक। यहां तक समझ गए। चलिए यहां से हम या लगा देंगे, यहां भी सर या लगा देंगे, फिर हम या लगा के लिखेंगे 3 बराबर P² बटे का। अब देखिए Q² का मतलब होता है कि ये गुना में 2 Q है, माने 2 गो Q है ना। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, गुना में क्या है, 2 गो Q है। अगर मान लीजिए सर गुना में अगर हम ये गो Q है, बटे में है ना, गुना में है। अगर मान लीजिए कि बटे के नीचे है तो भाग में हुआ, तो भाग में है तो अगर इस साइड लाते हैं तो गुना कर देगा ना। तो हम इस साइड लाते हैं कि हो जाएगा 3Q बराबर क्या बचा सर, P² बटे का क्या बचा सर, Q बचा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम सर, समीकरण 1 मान लेंगे। मान लीजिए सर समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 एक पूर्णांक संख्या है, तो Q भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो देखिए पूर्णांक गुने पूर्णांक पूर्णांक ही होता है, और P² बटे का Q ये क्या है सर, एक भिन्न संख्या है। तो हम क्या लिख लेंगे कि 3Q एक पूर्णांक संख्या है और P² बटे Q एक भिन्न संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए 3Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे P² बटे का Q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, ठीक। लिखेंगे सर नीचे से, अब क्या लिखेंगे सर, अब समीकरण 1 से जो हमने समीकरण माना है उसको लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोला है कि पूर्णांक बराबर क्या है, P² बटे का Q। लेकिन सर पूर्णांक के बराबर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होता है ना। पूर्णांक देखिए ये मेरा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के बराबर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होता है। तो हम लिखेंगे 3Q के बराबर नहीं है P² बटे का Q। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं है भिन्न संख्या, ठीक। तो अगर पूर्णांक संख्या के बराबर भिन्न संख्या नहीं है तो हमने जो माना है कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या, ये मेरा गलत माना है, ठीक ना। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः
हमारी कल्पना गलत है। ठीक, इसलिए रूट अंदर 3 एक क्या होगा सर, अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। लिख लेंगे एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे सर लिख लेंगे प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। ये मेरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।